देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत बनाना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी घर जाना कुछ मुनासिब नहीं है। जितना कुछ तुमने और अकरम ने मम्मी से छुपाया था, बल्कि मुझसे भी छुपाया था, तो सब कुछ सामने आ गया है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि घर में कोई भी दोबारा से ऐसी कोई बात हो। आप फिजा और अकरम को लेकर अभी भी नाराज है मुझसे? नहीं, अब नाराज नहीं हूँ, लेकिन मम्मी ने घर में बहुत शोर डाला हुआ है। उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि अकरम की लाइफ में जो लड़की थी वो दरअसल फिजा थी। मैंने तुमसे ये तक छुपाया था कि फिजा को सुल्तान ने अगवा किया है। तुम देख लो, जो बात छुपती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है? अभी तो तुम मुझे बताओ, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? देखो आलिया, मैंने तो अपने पास्ट की सारी बात, एक एक बात तुमसे शेयर की थी। मियां बीवी का रिश्ता जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना ही मजबूत होता है। वासिफ, मैं फिजा और अकरम के इस रिश्ते के खिलाफ थी, और जब बात खत्म हो गई थी तो किसी को कुछ भी बताने का क्या फायदा। और अल्लाह जानता है मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि ये बात कहीं भी डिस्कस ना हो। सास बहू का रिश्ता बड़ा मुख्तलिफ होता है। नीयत से ज्यादा तो अमल दिखाई देते हैं। फिर अब मैं क्या करूं? अभी तो 4 दिन तुम यहीं रहो, यहीं से ऑफिस आना जाना करो। मैं और दादी घर के सारे मामला देख रहे हैं। जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाता है तुम आ जाना। थैंक यू सो मच वासिफ, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा आलिया, बल्कि ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अब जल्दी से आप अपनी मम्मी का मूड अच्छा कर लीजिए। मेरा बस चले तो मैं कल ही आ जाऊं। तुम अंकल और आंटी का बहुत ख्याल रखना। उनसे कहना किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चक्कर लगाता रहूंगा। कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहाँ है वो फसाद की जड़? क्या हो गया मम्मी, सब ठीक है? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तो और क्या कहूं, कैसे बात करूं? जो तुम्हारी बीवी की हरकतें हैं ना, उसके बारे में यही कहना बनता है। सब खुदा का, जिस दिन से इस घर में ब्याह कराई है, मजाल है जो हमने कोई सुख की घड़ी देखी। पहले सुनैरा का इतना अच्छा रिश्ता खत्म करवा दिया, फिर अकरम को कारोबार के उल्टे सीधे मशवरे देकर जेल पहुंचा दिया, और अब अपनी बहन को इसके पीछे लगा दिया। और ये काट का उल्लू अब तो जेल में उसके नाम की मार खा के आ गया, लेकिन मुंह से फूटा तक नहीं उसका नाम। क्या जादू टोने करवाए हैं उसने इसके ऊपर? बस कर जाओ, पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा हो, कहीं बिस्तर पे पड़ गई तो क्या होगा? अरे अम्मा, आप तो इस मामले से दूर ही रहें तो अच्छा। आप भी ना मेरी औलाद को उल्टे सीधे मशवरे देने से नहीं चूकती। सब मालूम है मुझे, मेरा शौहर क्या चला गया, मेरे सर से तो आसमान छिन गया है। और रही सही कसर इस नाफरमान औलाद ने पूरी कर दी है। अच्छा होता अगर मैं हयात के साथ ही मर गई होती।
चलो मैं नहीं बोलती, मगर ये तो बताओ तुम्हें शिकायत किस बात पे है? इस बात की कि ये मेरा घर है और ये मेरी औलाद है। और आलिया मेरे बच्चों के सारे मामलात में घुसती है। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया है उसने। मम्मी आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी को तो मैं समझा समझा के थक गया हूं, मम्मी समझती नहीं है। हाँ, मैं तो नफसियाती हूँ, पागल हूं ना मैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे किसी पागल खाने में जमा करवाओ। मम्मी बस यही रीजन है आपसे घर का कोई भी फर्द ना बातें शेयर नहीं करता, क्योंकि आपको नॉर्मल बातों में भी ना अपना आप नजर आता है। आप हर वक्त अपने आप को तरजीह देती हैं। चाहे फिजा जितनी भी अच्छी होती ना, आपको पसंद नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि वो भाभी की छोटी बहन है। हालांकि मम्मी आपको तो अपने बेटे की पसंद पर राजी होना चाहिए। आखिरकार जिंदगी तो उसने गुजारनी है। 4 पैसे क्या कमाने लग गए? तुम्हें माँ गलत लगने लग गई है ना? शाबाश बेटा, शाबाश। कल को तुम्हारी बीवी कहे कि माँ को घर से निकाल दो, तो मेरा हाथ पकड़ के घर से निकाल देना मुझे। मम्मी अब आप इस बात को गलत वे में लेकर जा रही हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। ये तुम्हारी माँ की पुरानी आदत है। अकरम, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां हीरो बन के जाके उसको बचाने की? क्योंकि मम्मी ये जो सब कुछ हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं, और उसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और उसको बचाने की वजह से अगर मेरी जान भी चले जाए ना, तो मुझे कोई गम नहीं है। वाह अकरम वाह, आज तक माँ बाप का तो एक फर्ज पूरा नहीं किया तुमने, और उस कल की लड़की के लिए जान निछावर करने वहां तक चले गए तुम, जहां सुल्तान ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। स्टॉप इट मम्मी। इससे आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसी से शादी करूंगा। कोई उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाए या उस पर कीचड़ उछाले, कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस किस का गिरबान पकड़ोगे, किस किस की जबान बंद कराओगे तुम? सारा जमाना उस लड़की के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहा है, किस किस को चुप करवाओगे? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगा। दुनिया को जो बातें करनी है